Good morning. Welcome to Sikha online classes. Today I am going to take up in detail of 8 part of speech. These are the basic learning for English grammar. Guys, today is Teachers Day and I am highly obliged my English teacher. Then आज उन्होंने मुझे योग्य बनाया, इस काबिल बनाया कि मैं आप सब बच्चों को कुछ नॉलेज दे सकूं, कुछ समझा सकूं. Then I am very very thankful to my English teacher. Let's start करते हैं प्रोनाउन के बारे में. कल हमने आपको प्रोनाउन के बारे में बताया था. उसके वन पार्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन के बारे में आपको डीपली समझाया था और रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताया था. एक बार फिर से मैं आपको डिटेल में समझा देती हूँ. रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन इज द एक्शन परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट इटसेल्फ. फॉर एग्जाम्पल, वह सर्वनाम जिसे निजत्व का बोध हो और आधिपत्य का एहसास. वह सर्वनाम जिसमें निजत्व का बोध हो और आधिपत्य का एहसास हो उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं. बच्चों, हमने आपको कल बताया था कि जिस चीज़ को देखने से हमें ये लगे कि मैं उसे कर सकता हूँ, वो चीज़ मेरी है, देन वहाँ रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन का यूज होता है. अब हम बात करेंगे थर्ड नंबर, रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको हम कहते हैं हिंदी में, मैंने आपको बताया था कल, संबंधवाचक सर्वनाम. रिलेटिव प्रोनाउन are used to related two classes which share a common word. तो ये हो गई आपके रिलेटिव प्रोनाउन की डिफिनीशन. फॉर एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं दैट, हु, विच, वॉट, एटसेट्रा. अब हम इसकी हिंदी में बात करेंगे, यानी कि हिंदी में इसकी डिफिनीशन लिखेंगे. तो ये क्या होता है रिलेटिव प्रोनाउन? इसके माने हमने आपको बता दिया कि इसे संबंधवाचक कहते हैं. अब हम इसकी डिफिनीशन हिंदी में लिखते हैं. कुछ ऐसे सर्वनाम जो संबंध का बोध कराते हैं, जो संबंध का बोध कराते हैं. एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं आई नो द बॉय हु केम हियर. तो यहाँ पे ये जो हु है वो क्या है? आपका रिलेटिव प्रोनाउन. यानी कि यहाँ पे ये जो आपका हु लिखा हुआ है, इससे हम समझ रहे हैं कि यहाँ पे किसी निजत्व का, कोई अपनेपन का एहसास हो रहा है. अर्थात मेरा संबंध उस बच्चे से है जो यहाँ आया हुआ है. देन यहाँ पे हु जो है वो ये बताता है कि इसका संबंध इस बच्चे से है, मेरा संबंध उस बच्चे से है. देन हम स्टार्ट करते हैं नंबर 4, यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. स्पेलिंग आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसकी हिंदी हमने आपको पीछे बताई है. इसको कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम. मैं आपको इसकी स्पेलिंग विथ मीनिंग सब कुछ डिफाइन करती हूँ. द फंक्शन ऑफ दिस प्रोनाउन, आप लोग मेरे साथ साथ लिखते रहिए बच्चों. द फंक्शन ऑफ दिस प्रोनाउन indicate the noun the function of these pronoun indicate the noun. यानी कि एग्जाम्पल these, that, एटसेट्रा. अब बात करेंगे हम इसकी हिंदी में.
तो हम लिख सकते हैं वे सर्वनाम, वे सर्वनाम जो संज्ञा की ओर संकेत करते हैं। वे सर्वनाम जो क्या करते हैं, संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन अर्थात निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया इसका, दिस यानी यह, दैट मीन वह। इसका एक और एग्जाम्पल हम डीपली लिख देते हैं। दिस इज़ माई बुक, यानी कि ये बुक क्या है, मेरी है, यह बुक मेरी है। तो यहाँ पे जो दिस है, यह किताब मेरी है। तो बच्चों जो यहाँ पे दिस है, ये जो यहाँ पे यह है, वो क्या है आपका, वो यह आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, नाउन को इंडिकेट कर रहा है। देन ये होगी आपकी डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की डिफिनीशन। अब बात करते हैं हम 5 नंबर इंडेफिनिट प्रोनाउन। 5 ये प्रोनाउन का आपका हम 5 नंबर है, उसके 5 टाइप्स हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन टाइप्स इधर उधर हो सकते हैं, बट आपको इतना याद रखना है कि प्रोनाउन के 8 प्रकार होते हैं। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तभी हमने आपको बताया कि इंडेफिनिट प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अनिश्चितवाचक प्रोनाउन में सर्वनाम। आपको पता है कि डेफिनिट में निश्चयवाचक होता है, तो इंडेफिनिट में अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। टाइम को ज़्यादा ना लेते हुए हम आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन की डिफिनीशन बताते हैं। द प्रोनाउन यूज्ड इन the pronoun used in the sentences which do not refer any particular person और ऑब्जेक्ट। एक बार फिर से हम इसकी डिफिनीशन को रिपीट करेंगे। द पर्सन यूज्ड इन द सेंटेंस विच डू नॉट रेफर एनी पर्टिकुलर person or object. For example, I need some money. यहाँ पे जो सम है वो इसका एग्जाम्पल है। और भी हम लिख सकते हैं सम, मोर, मच, एनी, एटसेट्रा, एनीथिंग। तो हम बात करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन की हिंदी में। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, हम इसको हिंदी में आपको समझाते हैं। वे सर्वनाम, वे सर्वनाम थोड़ा सा लिखने में टाइम लग रहा है इसलिए वीडियो लंबी हो रही है, देन कोई बात नहीं। वे सर्वनाम जो अनिश्चय की स्थिति का बोध कराते हैं, वे सर्वनाम जो अनिश्चय की स्थिति का बोध कराते हैं।